इस सत्र का नाम है भविष्य का ज्योतिष और ज्योतिष का भविष्य। मंच पर मैं आमंत्रित करना चाहता हूं संजीव श्रीवास्तव जी को, मैं आमंत्रित करना चाहता हूं आचार्य आनंद जी को, मैं आमंत्रित करना चाहता हूं मयंक शर्मा जी को कि वो मंच पर आएं और इस सत्र में सम्मिलित हों। आपसे आग्रह 2 मिनट बस दे दें, हम इस मंच को तैयार करा दें क्योंकि पिछला मंच काफी बड़ा था। और हाँ, काफ़ी समय हो गया है और सभी काफ़ी देर से इंतज़ार भी कर रहे हैं और बहुत ही शानदार सत्र चल रहे हैं। एक साथ हमें इतना ज्ञान सुनने को मिल रहा है, ये हमारा सौभाग्य है। और संजीव जी और आनंद जी भी हमारे साथ हैं जो कि महाकुंभ में भी हमारे साथ जुड़े थे। आपसे बहुत सारी बातें हमने उस वक्त भी की थी और जैसे जैसे जिंदगी तेज होती जा रही है वैसे वैसे अगर देखा जाए तो जो सोशल मीडिया है वो भी काफ़ी तेज होता जा रहा है। एआई ने अपनी बहुत अच्छे से जगह ले ली है, चैट जीपीटी बहुत अच्छे से चल रहा है। तो हमारा विषय भी वही है, भविष्य का ज्योतिष और ज्योतिष का भविष्य। इन सब चीज़ों में अगर हम देखें तो ज्योतिष गणना जो की जाती थी, हम ज्योतिषाचार्य के पास जाते थे और वो हमें अपनी कुंडली के माध्यम से, हमारे अंक ज्योतिष के माध्यम से हमारा भविष्य बताते थे। लेकिन जैसे जैसे अब एआई बढ़ता जा रहा है, चैट जीपीटी बढ़ती जा रही है, संजीव जी आप बताइए कि ये कितना ज्योतिष पे हावी होने वाली है। नमस्कार। सबसे पहले तो मैं अमर उजाला का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने हमें यहाँ बुलाया और सामने जितने भी विद्वान हैं, ज्योतिषगण हैं, उन सबको मेरा बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत प्रणाम। बिफोर आई स्टार्ट आई जस्ट प्रे गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरु साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः, तस्मै श्री श्री गुरुवे नमः। देखिए, क्वेश्चन आपका बहुत अच्छा है। एआई का इम्पैक्ट अभी तो शायद ऐसा लगता है कि थोड़ा थोड़ा शुरू ही हुआ है, ठीक है। और आने वाले टाइम में मैं कहता हूँ हर एस्ट्रोलॉजर का एक अवतार होगा, और जो अभी शुरू ही हुआ है। हाँ, अभी एआई को बहुत कुछ लर्न करना है, तो शायद प्रेडिक्शन ठीक ठीक हो, मे बी 60% 70% ऐसी हो, पर आने वाले 10 साल में 15 साल में आप समझ लीजिए कि मेरी बात हो रही थी जिसने सोफिया को इन्वेंट किया, जो रोबोट है जी। और उनका क्वेश्चन था मेरे से कि ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और ये सब कॉन्शियस, ये हमारा प्लान है मर्ज करने का, क्या ये हो पाएगा? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और ह्यूमन सबकॉन्शियस। तो हमारी कैलकुलेशन के हिसाब से, प्रश्न ज्योतिष के हिसाब से, आने वाले 20 साल में, 18 से 20 साल में हमने उनको बोला कि ये पॉसिबल हो पाएगा। तो इतना पावरफुल हो जाएगा आने वाले टाइम में कि सब कॉन्शियस माइंड को भी एआई एक्सप्लोर कर पाएगा, विच इज़ मिराकुलस। एंड जब मैंने बोला, मेरे बोलने के बाद बोला उन्होंने, हाँ मेरी भी कैलकुलेशन कुछ ऐसी ही कहती है। सी इज़ अ साइंटिस्ट। सो आने वाले टाइम में एआई का बहुत बड़ा योगदान रहेगा। मैं कहता हूँ एस्ट्रोलॉजर्स की जगह एआई ऐसा नहीं कि रिप्लेस कर सकते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं एस्ट्रोलॉजर सिर्फ उस क्वेश्चन के अलावा बहुत कुछ देखता है। जी। वो आपका चेहरा, आपके हाव भाव, आपका एनर्जी, वो सब एआई में आने में अभी लगता है शायद 15-20 साल लगे, मेरे को लगता है। पर फिर भी वो प्रेडिक्शंस शायद अच्छी कर पाएँ आने वाले 5 साल में या 2 साल में। मेरे को लगता है हर एस्ट्रोलॉजर का अपना एक अवतार होगा, एक एआई प्लेटफॉर्म होगा, जुड़े होंगे और एआई बहुत अच्छा करने वाला है। मैं एब्सोल्यूट इंटेलिजेंस और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस दोनों की बात करूंगा। एस्ट्रोलॉजर इज विद एब्सोल्यूट इंटेलिजेंस, जी, ठीक है, उसके पास बहुत कुछ है जो डिवाइन ने दिया है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को वहाँ आने में टाइम लगेगा। आनंद जी, मैं आपसे पूछना चाहूँगी, जैसे संजीव जी ने अभी बताया, लेकिन आजकल के जो लोग हैं वो कम समय में और ज़्यादा चीज़ें जानना चाहते हैं। तो उनका ये रहता है कि एक प्रश्न लिख दें, हमें उत्तर मिल जाएगा कि आज का दिन हमारा कैसा जाएगा। उन्होंने चैट जीपीटी पे लिख दिया, या आजकल कुछ एप्लीकेशंस भी ऐसी आ गई हैं एस्ट्रोलॉजर से रिलेटेड कि उस पर अपना उन्होंने क्वेश्चन पूछा और उसका आंसर वहाँ मिल जाता है। तो आगे आने वाले टाइम में ये क्या हावी होने वाली है चीज़ें? इंस्टेंट जो आंसर्स की इच्छा रखते हैं, पहली बात, कोई भी चीज़ रात भर में नहीं होती है। जिन्होंने भी अपने जीवन में कुछ पाया है, अगर हम उन्हें सुने
तो कई कई साल उन्होंने अपने जीवन में गंवाए हैं, तब जाकर रात भर में सफलता मिली और तब वो आकर हमारे सामने कहते हैं कि हम सफल हुए हैं। जी इंस्टेंट आंसर अगर किसी को ज्योतिष से चाहिए तो मुझे लगता है उसे मैजिशियन जो होते हैं उनके पास जाना चाहिए, बिकॉज वैदिक एस्ट्रोलॉजी एक गूढ़ रहस्य है। और अगर आप किसी ज्योतिषी के पास जाते हैं, वो ज्योतिषी आपके परिवार के बारे में जानता है, देश काल रीति स्थिति परिस्थिति के बारे में जानना चाहता है। जब आप उसे पूरी बात बताते हैं, फिर वो समझता है कि आप किस परिवार में जन्म लिए, कैसे आप आए, किस प्रकार से आपकी जर्नी रही है, और उसके बाद में आपकी आज की क्या स्थिति है और आज आप कैसे काम कर रहे हैं, आपका आव भाव क्या है। जब एक ज्योतिषी इन सारी बातों को देखता है, तब आपके ग्रह को देखना चाहिए। आपके सूर्य कितने भी स्ट्रांग क्यों ना हो, आप अगर जीवन में कर्म उतने अच्छे नहीं करेंगे तो आपके सूर्य उतना ही कर पाएंगे, वो इतना कुछ दे देंगे आपके जीवन में। लेकिन अगर आपका कार्य अच्छा है, आपके विचार अच्छे हैं, आपका मन अच्छा है, आपके गुरु आपके जीवन में अच्छे हैं, आपके अच्छे मेंटोर हैं, और आप सही लोगों को अपने जीवन में उतारते हैं, सही लोगों के बारे में विचार रखते हैं, मुझे लगता है फिर ऐसा व्यक्ति, या कोई बालक ही क्यों ना हो, अगर वो कुछ दूर तक सोचता है, किसी बड़े व्यक्ति को अपना मेंटोर मानता है, एपीजे अब्दुल कलाम को जो अपना मेंटोर मानेगा, मुझे नहीं लगता है उसको कल की चिंता होगी। वो ये कहेगा कि 10 साल में मैं कहाँ पहुँचूंगा। तो अगर 10 साल की रीडिंग आपको लेनी हो तो जितने भी विद्वत गण हैं, मुझे लगता है उनसे आपको मिलना चाहिए और धैर्यता के साथ प्रश्न करना चाहिए। इंस्टेंट आंसर एआई कैन डेफिनेटली गोना गिव यू, यू विल बी वेरी हैप्पी, यू विल बी सरप्राइज टू नो। लेकिन याद रखें, आने वाले समय में खूब एआई का इस्तेमाल करें, खूब इंफॉर्मेशन ले लें, बिकॉज एआई इज गोना गिव यू इंफॉर्मेशन। जब आप सही ज्योतिषी से बात करते हैं, तब उस इंफॉर्मेशन के माध्यम से ज्ञान मिलेगा, और वो ज्ञान ही आपको विराटता आपके जीवन में देगा, मैं ऐसा मानता हूँ। संजीव जी, आप बताइए, ये तो हमने एआई की बात कर ली, चैट जीपीटी की बात कर ली, लेकिन उन सब चीज़ों का क्या करें जो हमारे फ़ोन में स्क्रॉल करते से ही आती रहती हैं, और बहुत सारे एस्ट्रोलॉजर आते हैं जो हमें कई प्रकार की रेमेडी बताते रहते हैं। आप डिवाइन का साइन बना लीजिए, आपका अच्छी ज़िंदगी चलने लगेगी। आप 4 नंबर लिख दीजिए, आपका भला हो जाएगा। आप तुलसी का दल रख लीजिए अपने पर्स में, अच्छा हो जाएगा। उन सब से कैसे बचा जाए, उन्हें कैसे फिल्टर किया जाए? आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन किया। इन सब से तो बच के ही रहना चाहिए, और बहुत बच के रहना चाहिए, क्योंकि देखिए, किसी ने सुबह भी बड़ा अच्छा वर्ड बोला था कि रील में या 1 मिनट में आप मिस इन्फॉर्मेशन फैला सकते हैं, आप इन्फॉर्मेशन या नॉलेज नहीं दे सकते। ठीक है, तो ये जितने भी शॉर्टकट्स हैं ना, इनसे कुछ नहीं होने वाला। आपको 4 दिन में करोड़पति बना देंगे, इतना पैसा ला देंगे। देखिए, ये सब बिल्कुल गलत है, ऐसा कुछ नहीं होने वाला। आपके ग्रह कितने भी अच्छे हो ना, आप बिल्कुल सोना का लिखवा के आए हो, अगर आप मेहनत नहीं करेंगे ना, तो वह ग्रह थोड़ा सा दे के चला जाएगा आपको, मतलब अपनी खाना पूर्ति कर देगा। तो मेहनत करनी बहुत ज़रूरी है। ये शॉर्टकट, ये थोड़े से टाइम में ये हो जाना, ये हो जाएगा, उन सब में बिल्कुल नहीं पड़े। वो बिल्कुल व्यर्थ है, आपका समय वेस्ट होगा और कुछ मिलेगा नहीं। इससे अच्छा है आप किसी अच्छे ज्योतिषी के पास जाएं, उससे परामर्श करें, समझें, अपनी प्रॉब्लम बताएं, सोल्यूशन बताएं, और जो वो सोल्यूशन बताते हैं उसको फॉलो करें, पूरे विश्वास के साथ फॉलो करें। और आप ये समझ लीजिए कि कोई भी जब सॉल्यूशंस देता है आपको, तो आपका पूरा बैकग्राउंड समझ के, आपकी सारी बातें समझ के, आपका परिवार का समझ के आपको कोई सॉल्यूशन देता है। और कोई भी सॉल्यूशन तभी काम करेगा जब आपका सॉल्यूशन कहीं ना कहीं आध्यात्म से जुड़ा हो, कहीं ना कहीं ध्यान साधना। क्योंकि ये जितना भी, जो देखिए, पत्र में हम क्या देखते हैं, पत्री में, चार्ट में हम क्या देखते हैं कि भाई उसके कर्म क्या है, उसके प्रारब्ध क्या है जी। और प्रारब्ध को चेंज करना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है। जो लिखा है वो भोगना ही पड़ेगा। बट हाँ, कुछ गुरु कृपा से, कुछ ध्यान साधना से आप उन चीज़ों का प्रभाव हल्का कर सकते हैं, आप उनको थोड़ा मोड़ तोड़ के आगे चल सकते हैं। तो आध्यात्मिक होना बहुत ज़रूरी है जी, किसी को भी सोल्यूशन देते हुए। और ये आध्यात्म के रास्ते पे चल के ही आपको कुछ अच्छा हासिल होगा, ना कि ये शॉर्ट सोल्यूशन, तुलसी दल ले लीजिए, नंबर लिख लीजिए। ये सब जो है गलत विद्याएं हैं, गलत मानना है, और गलत इसको फॉलो ना करें, मेरी ये रिक्वेस्ट है। और आप किसी अच्छे ज्योतिषी को सेलेक्ट करें। जो भी प्रॉब्लम है, फाइनेंस की, पर्सनल की, आपको ज़रूर मार्गदर्शन मिलेगा और ज़रूर हेल्प मिलेगी, रादर देन फॉलोइंग द स्मॉल थिंग्स। जी, ये तो हो गई थोड़ी ऐसी बातें जो लोगों को भी जानना ज़रूरी था, लेकिन आप नाड़ी विशेषज्ञ हैं, तो हम उससे भी कुछ सवाल आपसे पूछेंगे। बहुत लोगों का प्रश्न हमारे पास आता है कि
हम लोगों की मतलब हम लव मैरिज करना चाह रहे हैं, शादी करना चाह रहे हैं, कुंडली भी मिल रही है, लेकिन नाड़ी दोष उसमें आ गया है, तो ऐसी स्थिति में हम शादी करें या ना करें? तो ऐसे में जो हमसे प्रश्न पूछते हैं उनका जवाब बहुत दीजिए। अच्छा क्वेश्चन है, और हो सकता है मेरे कई मित्रगण और जो सीनियर हैं थोड़ा डिफरेंशिएट करेंगे उसमें। पर देखिए, मैं थोड़ा उससे पहले बोलना चाहूँगा, मैं रिसर्च में विश्वास करता हूँ। चाहे पुस्तक में कुछ भी लिखा हो, किसी शास्त्र में लिखा हो, हम शास्त्र को फॉलो करते हैं ऐसा नहीं है, पर शास्त्र देश काल पात्र के हिसाब से होता है, ठीक है। आप बहुत सारी चीज़ें मिस कर जाते हैं, और हमने हज़ारों हज़ारों चार्ट पे रिसर्च की है, और मेरे स्टूडेंट्स भी हैं, 70 से ज़्यादा कंट्रीज़ मेरे स्टूडेंट्स हैं, और उनको भी मैं बहुत रिसर्च कराता हूँ। तो नाड़ी दोष, एक पॉडकास्ट में मैं बोल रहा था कि यार नाड़ी दोष कुछ नहीं होता, क्यों चिंता करते हो, तो किसी सज्जन का फ़ोन आया, संजीव जी आपने बहुत गलत कह दिया। तो मैंने कहा क्यों, क्या कहा? बोला देखिए नाड़ी दोष होता है पर इसका परिहार भी होता है। तो मैंने कहा जी देखिए, अगर किसी स्त्री के चार्ट में 2, 5, 11 सेकेंड हाउस, 5th हाउस, 11th हाउस का कनेक्शन है और नेगेटिव नहीं है कुछ, तो उसको कंसीव होगा, उसको बच्चा होगा। नाड़ी दोष क्या बोलते हैं कि अगर हम सेम लीनियज से हैं तो बच्चे होने में प्रॉब्लम होगी, ये मेरे को समझ में आता है। तो मैंने उनको बोला आप मुझे जो है ज़्यादा नहीं, 2, 4, 5 पत्री दिखा दीजिए जहाँ 2, 5, 11 हो, योग बन रहा हो और उनको बच्चा ना हुआ हो। मैं आपको 50 दिखा दूंगा जहाँ नाड़ी दोष है और 2, 5, 11 है और बच्चा हो रहा है, कंसीव हो रहा है और डिलीवर भी हो रहा है। तो देखिए, ये भ्रांतियों में नहीं जाना, रिसर्च में जाना है। एंड वी डू एक्सटेंसिव रिसर्च। देखिए 6 मंथ्स का मैं पढ़ाता हूँ नाड़ी, पूरी दुनिया में पढ़ाता हूँ, और कम से कम 400-500 चार्ट पे हम रिसर्च करते हैं, और उसके बाद इंटर्नशिप कराता हूँ, उसमें कितनी रिसर्च कराते हैं। तो रिसर्च से ही निकलेगा कुछ सोल्यूशन। ऐसे किसी ने बोल दिया, कहीं लिखा पढ़ लिया, वो सब देखिए मैं नहीं मानता है। मतलब पॉसिबिलिटीज बिल्कुल पूरी पॉसिबिलिटीज, जिसके पास हो वो मेरे पास आ जाए, मैं दूंगा सोल्यूशन। तो ये तो आपने एक खुशखबरी दे दी, जो भी नाड़ी दोष से परेशान है उनके लिए एक अच्छा जवाब है ये। आनंद जी, आपसे पूछना चाहूंगी कि बहुत सारे लोग कुंडली मैच करवाते हैं लेकिन शादी के लिए कुंडली नहीं मिल रही है, लेकिन शादी करनी होती है, तो ऐसी स्थिति में क्या किया जा सकता है? डेट ऑफ बर्थ मेरे हिसाब से आज अगर हम चर्चा कर रहे हैं 2025 में, तो हम उन बच्चों के बारे में बात कर रहे हैं जिनका जन्म 80 के बाद में हुआ है। अब लेट मैरिजेस हो रहे हैं, अब हम लोगों का जो जीवन है रेट रेस की तरह है, तो शादियां धीरे धीरे उम्र बढ़ती जा रही हैं। पहले क्या होता था, महात्मा गांधी जी के समय में 14-15 साल में शादियां होती थी, उन्होंने खुद किया था। अब क्या है, 35-40 या उसके आसपास में शादियां हो रही हैं। यहाँ 2-3 बातों का जानना बड़ा ज़रूरी है। हमारे पास में पाम है, हमारे पास में हजारों पामिस्ट हैं, उनको आप मिलिए ऐसा ज़रूरी नहीं कि आचार्य आनंद को मिलना ज़रूरी है। देयर आर सो मेनी एस्ट्रोलॉजर्स, दे डू पामिस्ट, you do consult them, they will take your thumb impression, they will look at your palm and they will instantly guide you how you have to have a good marriage. One. Second, किसी भी मैरिज में या आज की स्थिति में मैरिज बहुत अच्छा हो जाए, उसके लिए आपको निजी परिवार को किस रूप में देखना है वो एक विषय है, और सोशल मीडिया में आप अपने परिवार को किस रूप में रखते हैं ये एक दूसरा विषय है। इसलिए इस बात को ध्यान रखिए कि सोशल मीडिया में पारिवारिक स्थितियों को बिल्कुल न ढूंढें, नहीं तो शांति नहीं मिलेगी। मन में शांति होगी, परिवार अच्छा चलेगा। मन में अगर शांति नहीं है, कुंडली में बहुत अच्छे योग हो जाएं, आपके शुक्र बहुत अच्छे हैं, बृहस्पति बहुत अच्छे हैं, सेकंड हाउस यू हैव अ ग्रेट एंड वेरी फैंटास्टिक, यू हैव अ 7th हाउस एक्सॉल्टेड प्लैनेट उसमें बैठे हो, नथिंग गोना वर्क, ट्रस्ट मी। सबसे जरूरी है मन, जो चंद्रमा है, आज मन को हमें शांत रखना है। अगर हम मन को शांत रखेंगे तब जाकर हमारे बृहस्पति काम आएंगे, शुक्र काम आएंगे, नहीं तो ये एग्जॉल्टेड भी होंगे, ट्रस्ट मी दे विल नॉट वर्क। तो शांति हृदय के भीतर में ये जान लेना जरूरी है कि ईश्वर ने हमारे जीवन में जो दिया है वो बेस्ट दिया है, और हमें क्लोन से शादी तो करनी नहीं है। तो एक जिस व्यक्ति से हमारी शादी हुई है वो हमारे जैसा नहीं हो सकता, और ये अच्छी बात है। तभी तो हम शादियों में पुरुष और स्त्री को एक दूसरे को जोड़ते हैं, तभी तो हमारा धर्म इसे मानता है। दो व्यक्ति अगर जितने भिन्न होंगे उनका भविष्य उतना ही उत्तम होगा। इसीलिए हमारे भारतीय रीति रिवाज में हमेशा देखा गया है कि मम गोत्र में शादी नहीं की जाती है जी। हम एक गोत्र में शादी नहीं करते। जितना दूर का रिश्ता होगा उतना एक्सलेंट उसके आने वाले भविष्य होंगे। व्हेन आई एम रेफरिंग भविष्य, आई एम ट्राइंग टू रेफर योर नेक्स्ट जनरेशन। आपने गोत्र की बात करी, संजीव जी मैं आपसे पूछना चाहूंगी, जैसे आनंद जी ने बोला कि एक गोत्र में शादी नहीं होती है, लेकिन फिर वही बात, आधुनिक जमाना है और आजकल तो एक गोत्र में भी शादी करने लग गए हैं। अगर एक गोत्र में शादी कोई करना चाहता है या कर ली है तो उसके क्या परिणाम हो सकते हैं, क्या कॉन्सिक्वेंसेस हो? देखिए, मैं इस क्वेश्चन को थोड़ा दूसरे तरीके से आंसर दूंगा। वैसे तो बात है शास्त्र सम्मत है
नहीं करना चाहिए, जी। दूर जितना हो सके करना चाहिए। पर फिर भी कोई हमारे पास आता है तो नाड़ी ज्योतिष में बात करता हूँ तो मैं नक्षत्र के बेस पे कैलकुलेशन करता हूँ। नक्षत्र क्या है, नक्षत्र के स्वामी क्या बोलते हैं। तो हम जब मैच मेकिंग करते हैं, अल्टीमेटली मैच मेकिंग का क्वेश्चन है, राइट। तो मैच मेकिंग करते हैं तो हम कम से कम 10 पैरामीटर्स देखते हैं। कुंडली जो हम गुना मिलाना है उसको मैं कंसिडर नहीं करता, बहुत सारे लोग करते होंगे तो ठीक है, उन सबकी अपनी प्रतिबद्धि। मैं 8 गुना भी होगा, 12 गुना भी होगा, मेरी तरफ से गो है अगर इट वर्क्स ऑन माई पैरामीटर्स। क्या पैरामीटर्स है, 2nd हाउस, 7th हाउस, 11th हाउस। जी। अगर ये मेरा एनफ है लड़का और लड़की के चार्ट में, मतलब बताएगा फिजिकल इमोशनल कनेक्शन कैसा रहेगा। अगर कॉन्फ्लिक्टिंग एनर्जी नहीं है, 1st हाउस, 6th हाउस, 10th हाउस और 8 and 12 ये अगर नहीं है या कम है तो मैं कहता हूँ कि हाँ भाई इनका हो सकता है। भाई बहुत सारे पैरामीटर्स है, लाइक सबसे पहले तो भाई ये कंपैटिबिलिटी, भाई दोनों की एनर्जी कैसी है, फिर हेल्थ कैसी है, फाइनेंसेस कैसा है, प्रोजनी कैसा है, करियर कैसा है। कम से कम 10 फैक्टर डिटेल देख के हम बोलते हैं हाँ यार हो सकती है। और सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर कि स्पाउस एनर्जी कैसी है। दोनों को अगर शादी करते हैं तो दोनों एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करेंगे कि नहीं करेंगे। अगर गुना 8 भी है, अगर स्पाउस एनर्जी अच्छी है तो मेरी तरफ से अप्रूव है और उनकी शादी अच्छी चलती है। और जिनको हमने रिजेक्ट किया इन द सेंस हमें बोलते हैं भाई मुश्किल है, थोड़ा ध्यान रखो, 3 महीने में 6 महीने बाद आके बोलते हैं कि हमें डाइवोर्स चाहिए। तो गुना मिलान इज नॉट द ओनली मीडियम टू डू द मैच मेकिंग, ठीक है। उसके ऊपर जाना पड़ेगा, कहीं ना कहीं नक्षत्रों को देखना पड़ेगा और समझना पड़ेगा कि नक्षत्र कैसे मैच करते हैं। पूरी सब जैसे मॉर्निंग में अभी थोड़ी देर पहले पवन सिन्हा जी ने बोला था, गुरु जी ने बोला था कि भाई एक एक घर को मैच कर रहे हैं। तो आप समझ लीजिए घर के और एडिशन अगर मैं थोड़ा सा उसमें और ऐड करूं तो नक्षत्र भी, नक्षत्र कैसे मैच कर रहे हैं, नक्षत्र के स्वामी कैसे मैच कर रहे हैं। जब उस डिटेल में जाते हो आप तो आप फ्लॉक कर ही नहीं सकते। रिजल्ट 99% है, ऐसा रिजल्ट आता है। जी। बिल्कुल, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने आज हमें समय दिया और आप तो बर्थडे वाले दिन आज हमारे साथ हैं। एक बार जोरदार तालियां हो जाएं संजीव जी के लिए और आनंद जी के लिए। थैंक यू सो मच। एक और चीज़, आज श्रावण का आखिरी सोमवार है, भगवान महादेव को हम सभी ने याद नहीं किया है। शाम का समय है, हम सब चाय भी पीना चाहते होंगे। मैं चाहता हूँ एक बार पूरी जोश के साथ हर हर महादेव की नारे लगाएं तो मुझे बड़ी खुशी होगी। हर हर महादेव। बहुत बहुत शुक्रिया। जय गुरुदेव। धन्यवाद धन्यवाद, थैंक यू। अगर आप ज्योतिष से जुड़ी अधिक जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं तो डाउनलोड करें माई ज्योतिष ऐप। एस्ट्रोलॉजी से जुड़ी लेटेस्ट जानकारी के लिए फॉलो करें माई ज्योतिष का फेसबुक और इंस्टाग्राम पेज।